नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा हिडन गुडविल एडमिशन ऑफ पार्टनर में। इससे पहले टॉपिक शुरू करें, कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके लिए। एक तो अभी तक जो वीडियो क्लासेस बनी हैं वो इस लिंक पे आपको मिल जाएंगी www.nirupamsir.com। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई रिलेटेड टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई डाउट्स हैं तो आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो टॉपिक शुरू करते हैं, हिडन गुडविल। क्वेश्चन में कई बार गुडविल का अमाउंट डायरेक्ट नहीं दिया होता, उसे कैलकुलेट करना होता है। तो कैलकुलेट करने के लिए दो फैक्टर्स हैं हमारे पास जो हमें कैलकुलेट करने होंगे या क्वेश्चन में दिए होंगे। कैसे? गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक फर्म जिसमें दो पार्टनर हैं, ए और बी। 1 लाख कैपिटल, 1 लाख कैपिटल, 2 लाख दोनों की कैपिटल है और ए और बी की रेशो है 1:1। ये ओल्ड रेशो है मान लीजिए। नया पार्टनर सी आ रहा है 1/3 के लिए, फॉर 1/3 शेयर। अब 1/3 शेयर के लिए वो कैपिटल लेके आ रहा है 1,20,000। तो 1/3 शेयर के लिए अगर वो 20,000 लेके आ रहा है तो इसके बेस पे टोटल कैपिटल क्या होगी? टोटल कैपिटल निकालने के लिए सी की कैपिटल यानी कि 1,20,000 उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। तो 3,60,000 आ गई टोटल कैपिटल। यानी कि अगर सी से आप 1,20,000 कैपिटल मंगा रहे हैं 1/3 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल क्या होगा इसका 3 टाइम्स। अगर 1/3 के लिए ऐसे कर लीजिए आप, अगर सीज के ऐसी इक्वेशन बना लें, सीज कैपिटल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल। 1/3 शेयर के लिए आ रहा है और 120 लेके आ रहा है, तो सी की कैपिटल टोटल कैपिटल का 1/3 है। तो सी की कैपिटल है कितनी? 1,20,000। तो टोटल कैपिटल क्या होगी? ये 1/3 इधर आके क्या हो जाएगा 3/1 इज इक्वल टू टोटल कैपिटल। यानी कि नए पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे आप टोटल कैपिटल निकालेंगे जो आपकी 3,60,000 आ गई। तो ये पहला फैक्टर हुआ, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। उसके बाद उसको कंपेयर करना टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब यहाँ देखिए, ए की कैपिटल 1 लाख, बी की कैपिटल 1 लाख और सी की कैपिटल 1,20,000। तो तीनों की टोटल कैपिटल 3,20,000। अब यहाँ अमाउंट आया था आपके पास 3,60,000। ये जो पहला फैक्टर है, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, ये अमाउंट आ गया आपका 3,60,000, उसकी कैपिटल का 3 टाइम्स। और जो दूसरा फैक्टर है टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ये तीनों की कैपिटल को आपने ऐड किया, ये 3,20,000 आ गया। अगर इसमें से ये माइनस करें तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो ये गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 40,000। गुडविल ऑफ फर्म, ये फर्म की गुडविल है। दोबारा फिर देख लीजिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे टोटल कैपिटल निकाल लेंगे, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके उसके कैपिटल को।
माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर। ध्यान रहे यहाँ पर सभी पार्टनर्स की कैपिटल आएगी इंक्लूडिंग न्यू। और इसमें अगर कोई प्रॉफिट वगैरह है तो वो ऐड करके आएगा, यानी कि कैपिटल साथ में मान लो यहाँ जनरल रिजर्व भी हैं, तो जनरल रिजर्व ये कैपिटल में ऐड कर लेंगे पहले, फिर यहाँ पर कंसीडर करेंगे। मान लो यहाँ कोई फिक्टिशियस एसेट्स है इस साइड में या P&L है तो वो माइनस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल लेनी है। ये एडजस्टेड कैपिटल होती है। एडजस्टेड कैपिटल में आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स एटसेट्रा। तो ये तीनों की कैपिटल का जो अमाउंट आया ये इसमें से माइनस करेंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ये भी बताया मैंने आपको, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ये फैक्टर आ गया। दूसरा है टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर। ये कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। जैसे ये रही कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ए और बी की 1 लाख आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड P&L एटसेट्रा, मैंने आपको बताया अभी, प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, इसमें नए पार्टनर कैपिटल, ये सबको ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो गुडविल आ जाएगी फर्म की। अब इसको और समझने के लिए TS ग्रेवाल से हम 3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, 41 और एक और क्वेश्चन है ये 42। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आप कर पाओगे। ये 3 मेन क्वेश्चन मैंने लिए TS ग्रेवाल से, इनको समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 38, A and B are partners in a firm with capital 60,000 and 1,20,000 respectively. 60,000 और 1,20,000. They decide to admit C, नया पार्टनर C आ रहा है, into partnership for 1/4 share. उसका शेयर है 1/4 and C brings 70,000 एज इज कैपिटल। अपनी कैपिटल के लिए वो 70,000 लेके आ रहा है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। सबसे पहले हमें निकालना है टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये C ब्रिंग्स 70,000 एज हिज कैपिटल। तो कैपिटल 70,000 है और कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए। तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 4/1। तो इसको 4/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/4 शेयर के लिए अगर 70,000 लेके आ रहा है तो टोटल कैपिटल उसका 4 टाइम्स होगी। तो हमने कैलकुलेट कर लिया 70,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,80,000, ये टोटल कैपिटल होगी फर्म की। टोटल कैपिटल ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, इसके बेस पे हमने टोटल कैपिटल निकाली। तो नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उसके बाद दूसरा हमें चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर। तो यहाँ ए की कैपिटल दी हुई है 60,000, बी की कैपिटल दी हुई है 1,20,000 और सी की भी दी हुई है 70,000। तो नए को मिला के टोटल करना है, तो टोटल कर लेंगे। एज कैपिटल 60,000, बीज कैपिटल 1,20,000 और सीज कैपिटल 70,000। तीनों का टोटल करेंगे 2,50,000 आ गया। अब अगर नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे देखें तो टोटल कैपिटल है 280 और एक्चुअल में टोटल कैपिटल देखें तीनों की तो आ गया 250। इसमें से इसको माइनस करके आपकी गुडविल आ जाएगी। तो हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू
गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, जो आपने कैलकुलेट किया 280, ये कैलकुलेट किया 280 माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर, अब ये भी कैलकुलेट किया आपने, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ए बी सी इन सब की 250, तो 280 में से 250 माइनस किया तो 30,000 फर्म की गुडविल की वैल्यू आ गई। इतना ही क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, एक्स वाई पार्टनर्स विद कैपिटल 50,000 ईच, एक्स की भी कैपिटल 50,000 है, वाई की कैपिटल भी 50,000 है। नया पार्टनर आ रहा है जेड फॉर 1/4 शेयर, उसका शेयर 1/4 है। इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म जेड ब्रिंग्स 80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, 1/4 के लिए 80,000 लेके आया, तो टोटल हो जाएगी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब अकोमुलेटेड प्रॉफिट, लायबिलिटी साइड में 40,000 है, एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, तो गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल, गुडविल के लिए एंट्री आपको देनी है। तो गुडविल के लिए एंट्री देने से पहले वर्किंग नोट में हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए वर्किंग नोट। तो गुडविल निकालने के लिए हमें दो फैक्टर चाहिए, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, इसको हम बोल सकते हैं नेटवर्थ, टोटल कैपिटल को ये नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, ये वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, तो नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई है इस क्वेश्चन में, 80,000 लेके आया वो 1/4 के लिए, तो उसका 4/1 रेसिप्रोकल, तो 3,20,000। अगर 1/4 के लिए 80,000 ले रहे हैं तो टोटल फर्म की कैपिटल 320 होनी चाहिए। ये हमने नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल निकाल लिया। फिर देखा टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर, अब इसे मैंने बताया था एडजस्टमेंट करके फिर देखना है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए हुए हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 40,000, तो इन प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो 20-20, क्योंकि इनकी रेशो नहीं दी हुई है तो इक्वल पार्टनर हो जाएंगे एक्स और वाई, और जब इक्वल पार्टनर हैं तो ये 40,000 एक्स और वाई में 20,000 ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो इनकी जो कैपिटल 50,000 ईच थी वो 70,000 ईच हो जाएगी। यानी कि एक्स और वाई की कैपिटल हम लिखेंगे एक्स कैपिटल 50,000 तो थी, साथ में प्रॉफिट में हिस्सा हो गया उसका 20,000, तो उसकी कैपिटल को 70,000 कंसिडर करना है। इसी तरह वाई की कैपिटल 50,000 थी, 40,000 प्रॉफिट में शेयर हो गया, ये प्रॉफिट दिया हुआ ना अलग से, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस शोड क्रेडिट बैलेंस, अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो माइनस कर देते, क्रेडिट है तो ये कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, ये 40,000 20,000 ईच हो जाएगा, तो 20,000 ये मिला के 70,000 इसकी कैपिटल हो गई। तो 70 एक्स की 70 वाई की, और जेड आया 80,000 लेके, जेड की कैपिटल 80,000 है, तो ये 80,000 ये लिख लिया। तो अब तीनों की कैपिटल का टोटल है 2,20,000। अब ये था हमारे पास 320 नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, और टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर ये आ गया 2,20,000। तो 320 में से 220 लेस करके 1 लाख आपका गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। अब नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, ये इसका शेयर 1/4, तो फर्म की गुडविल में वो 1/4 लेके आएगा, यानी कि 1 लाख में 1/4 यानी कि 25,000 उसका शेयर है, जेड का शेयर। फर्म की गुडविल तो 1 लाख है, लेकिन जेड का शेयर कितना होगा 25,000। इस अमाउंट से कंपनसेट किया जाएगा एक्स और वाई को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एक्स और वाई। तो एक्स और वाई क्रेडिट होंगे और जेड करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो जेड करंट अकाउंट डेबिट 25,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज़ करते हैं, और वो 1:1 है इस क्वेश्चन में। तो 12,500 12,500, अगर ओल्ड रेशो 1:1 है और नए पार्टनर का शेयर दिया है तो इस केस में
सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर होती है। तो ये एक्स और वाई को कंपनसेट किया गया। कैसे कंपनसेट किया गया? पहले हमने फर्म की गुडविल की कैलकुलेट की, फिर हमने जेड का शेयर कैलकुलेट किया। तो जेड का शेयर सेक्रीफाइसिंग रेशो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। नरेशन आ जाएगी, बीइंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कंपनसेटेड फॉर गुडविल, ये इसकी नरेशन रहेगी। इस तरह से 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जर्नल एंट्री सिर्फ गुडविल के लिए पूछी है। अगर कैपिटल की भी करनी होती, सिर्फ ही लिखा होता गिव जर्नल एंट्री, तो कैपिटल की भी करते, कैपिटल आता तो उसकी एंट्री एक और आ जाती, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। अब देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें स्पेशली मेंशन है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल, तो बस वो गुडविल की एंट्री देने से ही काम चलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। अब इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें दो पार्टनर हैं और न्यू पार्टनर अजय 1/5 के लिए आया, 5 लाख कैपिटल लेके आया। तो हम टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ अजय कैपिटल निकाल सकते हैं, ये आ जाएगी। वर्किंग नोट देखिए, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो न्यू पार्टनर कैपिटल 5 लाख और उसका शेयर है 1/5, उसका रेसिप्रोकल हो गया 5/1, तो 25 लाख हो गया टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। अब हमें बाकी सभी पार्टनर्स की कैपिटल चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई, बल्कि हमें एसेट्स और लायबिलिटी दी हुई हैं। अब इस बात को समझिए, बैलेंस शीट में ये कैपिटल ओल्ड पार्टनर की कुछ होती है, यहाँ पर उसका अमाउंट होता है। ये ना देकर हमें आउटसाइड लायबिलिटीज़ दे दिया, इसका अमाउंट है देखो 5 लाख, ये 5 लाख है, और एसेट्स दे दिया। एसेट्स ही बताइए, इसमें लिखा है टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 15 लाख, इसका टोटल ये 15 लाख है। एसेट साइड का टोटल 15 लाख, तो लायबिलिटी साइड का टोटल भी 15 लाख, और इसमें आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख है, तो कैपिटल कितनी बचेगी? 10 लाख। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें से इसकी कितनी है और इसकी कितनी है, लेकिन दोनों का टोटल मालूम है 10 लाख है। तो ऐसे हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकाल लेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको क्वेश्चन में, वर्किंग नोट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट्स 15 लाख, क्योंकि एसेट का टोटल दिया हुआ इसने 15 लाख, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख, ये 5 लाख माइनस कर देंगे। तो उन दोनों की जो कैपिटल थी ओल्ड पार्टनर्स की, वो 10 लाख थी, ये 10 लाख आ गई। लेकिन हमें तो सभी पार्टनर्स की कैपिटल चाहिए इंक्लूडिंग न्यू, तो फिर हम क्या करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितनी है हमारी? 10 लाख, इसमें ऐड करेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल 5 लाख, तो टोटल कैपिटल होगी 15 लाख। अब दोनों बातें आ गई हमारे पास जिससे गुडविल आती है। एक तो ये वाला अमाउंट, ये क्या है? टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, और एक ये टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर, ये कितना है? 15 लाख। अब अगर 25 लाख में से ये 15 लाख माइनस कर देंगे तो हमारी गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। तो नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 25 लाख माइनस 15 लाख, 10 लाख आ गया। अब हम इसका शेयर चाहिए, तो 1/5 शेयर के लिए वो आया, तो 10 लाख का 1/5 शेयर 2 लाख बनता है, तो अजय शेयर इन गुडविल 2 लाख। ये 2 लाख सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इतने से न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, अजय करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगा, जो 1:1 है इस क्वेश्चन में भी। तो ये 1 लाख ट्रांसफ़र हो गया, एडजस्टमेंट आ जाएगी,
बीइंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कंपनसेटेड फॉर गुडविल। तो इस तरह से टीएस ग्रेवाल में ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको 37 से लेके 42 तक। क्वेश्चन नंबर 37 टू 42 ये टीएस ग्रेवाल में एडमिशन ऑफ पार्टनर के ये क्वेश्चन आप इसके बेस पे कर सकते हो। और साथ में एनसीईआरटी या बाकी जो भी बुक में आप कंसल्ट कर रहे हैं उससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है, कहीं प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।